हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के लिए बनाई जा रही। सब्जेक्ट है टीडीपी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं और फोर्थ सेमेस्टर तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कंडक्टर, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसुलेटर। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। और पिछला वीडियो देखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंसुलेटर, हिंदी में विद्युत रोधक। क्या होता है इंसुलेटर? नॉर्मल भाषा में हम आपको समझा देते हैं। इंसुलेटर देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है हमारा उसको रोकता है, बस नॉर्मली यही करता है, इंसुलेट कर देता है, यानी कंडक्टर तक पहुंचने से करंट को रोकता है। बस सिंपल भाषा में यही चीज़ है। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है। तो यह एक विद्युत रोधक पदार्थ से निर्मित विद्युतीय युक्ति है। युक्ति यानी डिवाइस। इसका प्रयोग विद्युत चालकीय पदार्थों के करंट की प्रभावों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना होता है। देखिए हमने जो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया वही होता है। तथा ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म पर चालकों को पोल से आइसोलेट मतलब अलग करने के लिए लगाया जाता है। तो हमने जाना इंसुलेटर क्या होता है। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। ये यूपीबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है दोस्तों आपको, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल इंसुलेटर। तो क्या होता है तो ये आप जानते हैं। पहला पॉइंट जान लेते हैं। ये तो आप जानते हैं एक आइडियल इंसुलेटर में निम्न कैरेक्टर या गुण होना चाहिए। पहला पॉइंट, यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, ये आंतरिक अशुद्धियों इंटरनल इम्प्योरिटी से मुक्त होना चाहिए। अगला देखते हैं, विद्युत रोधक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, यानी इंसुलेशन, जो आपका इंसुलेशन है वो हाई होना चाहिए। ताप परिवर्तन से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी टेम्परेचर से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए, इफेक्ट ना पड़े, ऐसा इंसुलेटर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कीमत में सस्ता तथा भार में हल्का होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, यानी हर जगह आसानी से अवेलेबल हो, छेद रहित होना चाहिए। देखिए छेद वगैरह होगा तो उसको हम लगा नहीं सकते हर जगह, इसीलिए छेद रहित होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट की तरफ। तो अगला टॉपिक इसी में इंसुलेटर का ही सब टॉपिक है, सिलेक्शन ऑफ इंसुलेटर। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है, आप सिलेबस मैच करके देख सकते हैं। तो उसमें टाइप्स ऑफ इंसुलेटर क्या होता है, टाइप्स तो हमें सब नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ टाइप्स जानने हैं, इनमें से कुछ ही पढ़ने हैं। तो पहला पिन या स्पाइंडल टाइप इंसुलेटर। आप देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी में तो आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। आप हिंदी में अगर हिंदी के बजाय इंग्लिश में याद रखेंगे और इसी को हिंदी फॉर्म में लिखेंगे, जैसे पिन इंग्लिश में लिखा हुआ तो आप पिन हिंदी में भी तो लिख सकते हैं, प लिख के उसमें छोटी की मात्रा न, तो पिन इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह आपको याद करने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। आप हिंदी पढ़ के एक बार बुक में देख सकते हैं कितनी टफ है। तो ये सरल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आपको नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर, लॉन्ग रॉड सस्पेंशन इंसुलेटर, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कुछ के बारे में आपको बताया जाएगा। आप टाइप्स जान लीजिए। स्ट्रेन इंसुलेटर, और नेक्स्ट है स्पेशल हाई वोल्टेज इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर, और नेक्स्ट है हमारा पोस्ट इंसुलेटर, और 8th है सैकले इंसुलेटर। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बुशिंग इंसुलेटर, लास्ट है बुशिंग इंसुलेटर। तो पहला हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आपका है पिन या फिर स्पाइंडल इंसुलेटर। क्या होता है पिन या स्पाइंडल? तो आपने नॉर्मली देखा होगा जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, नॉर्मली जो घरों तक ट्रांसमिशन होता है उसमें छोटे छोटे कील टाइप का लगा होता है, और जिसमें आपका वायर बीच में कंडक्टर लगा होता है,
इसका डायग्राम हम आपको आगे दिखाएंगे, आप देख के समझ जाएंगे। तो पहले इसके को जान लेते हैं, फिर डायग्राम आपको दिखाते हैं। तो क्या होता है, यह प्रायः पोर्सिलीन का बना होता है। किसका? ज़्यादातर इंसुलेटर दोस्तों पोर्सिलीन के बने होते हैं। तो आप ये याद कर लीजिए, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तथा इसके सतह पर ग्लोजिंग की जाती है, अर्थात कांच की पतली चिकनी परत चढ़ा दी जाती है। इसके निचले भाग पर जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन या फोर्ज स्टील की कील जिसे पिन का उपयोग होता है, जिसके द्वारा इसको क्रॉस आर्म में फीड किया जाता है। इसके ऊपर सतह पर बने ग्रू मतलब खांचे में कंडक्टर को कॉपर या एल्युमिनियम से 14 SWG ये आपका यूनिट होता है वायर्स का, कंडक्टर से बांध दिया जाता है। आपका जो कंडक्टर वायर होता है उसको कॉपर या एल्युमिनियम की मदद से ग्रूव में बांध दिया जाता है। अब हमको डायग्राम की मदद से समझाते हैं। तो ये रहा आपका पिन टाइप इंसुलेटर का डायग्राम, आई होप आपको दिख रहा हो। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का बना होता है। ये यहाँ आपका ग्रूव होता है जिसे खांचा बोलते हैं। यहीं पे आपका कंडक्टर ऐसे इस तरह फंसाया जाता है। तो इस तरह आपका कंडक्टर फंसाया जाता है। और ये पिन टाइप इंसुलेटर पोर्सिलीन के बने होते हैं। और नीचे आपको थोड़ा दिखा देते हैं, ये नट लगा होता है जिससे पोल के जो क्रॉस आर्म होता है वहाँ पे इसको टाइट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, इसका रियल इमेज देख लीजिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो बस इतना ही लिख के आपको डायग्राम बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही पूछा भी जाएगा आपका। इसी कीली यानी पिन के कारण इसका नाम पिन टाइप इंसुलेटर दिया गया। पिन इंसुलेटर का प्रयोग लो या मीडियम वोल्टेज की ओवरहेड लाइन में किया जाता है, क्योंकि वोल्टेज का मान बढ़ने तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ कहाँ पे थे हम लोग, सॉरी, ओवरहेड लाइन में किया जाता है क्योंकि वोल्टेज का मान बढ़ने से पिन इंसुलेटर का भार भी बढ़ जाता है। इसका प्रयोग 22 kV तक किया जाता है, क्योंकि यह लो वोल्टेज पर तथा इकोनॉमिकल तथा हाई वोल्टेज पर यानी 33 kV पर, इससे ऊपर अनइकोनॉमिकल हो जाता है। इन इंसुलेटर में 2 या 3 डिस्क होती है। क्या होता है आपका? 2 या 3 डिस्क होती है, जिसका निर्माण करंट लीकेज को कम करने के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ 2 बार लिख लिया है तो आप इसे कट कर सकते हैं, कम करने के लिए उपयुक्त लंबाई का प्रयोग किया जाता है। डिस्क का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि वर्षा ऋतु में यानी बारिश के सीज़न में पानी द्वारा बाहरी सतह में भीग जाने का आंतरिक सतह शुष्क बनी रहे। सिंपल सी दोस्तों बात है, इसमें इसका निर्माण इस प्रकार किया जाता है, इसकी डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है कि अगर कोई रेन हो रहा है बारिश के मौसम में, तो उस पर पानी अगर पड़ता भी है तो इसका जो इंटरनल भाग है उस पर कोई इफ़ेक्ट पानी का नहीं पड़ता, वो ड्राई बना रहता है। बस इतना आप अपने लैंग्वेज में याद रखिए, आप लिख लेंगे। आप ये तो नोट्स आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप एक बार रिवीजन कर सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है सस्पेंशन इंसुलेटर, या इसे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, हिंदी में निलंबन विद्युत रोधक। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2-3 ऐसे इंसुलेटर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको डिज़ाइनिंग में भी काम आएंगे, EDD फर्स्ट में। तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है। इसकी संरचना पिन इंसुलेटर से भिन्न होती है। यह एक या एक से अधिक पोर्सिलीन या कांच की डिस्क, जिसे चकती भी बोलते हैं, को जोड़कर लड़ी के रूप में प्रयोग की जाती है। इस लड़ी, इंग्लिश में इसे स्ट्रिंग बोलते हैं, को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल स्थिति में सपोर्ट की क्रॉस आर्म पर लटकाकर प्रयोग किया जाता है। अगला इसी में देखते हैं, इसलिए इसे डिस्क टाइप सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। अब इसका डायग्राम हम आगे देखेंगे, पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है वो हम दिखा देते हैं आपको। इसमें प्रत्येक डिस्क 11 kV के लिए बनाई जाती है तथा वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अत्यधिक डिस्क, यानी वोल्टेज को हम बढ़ाने के लिए अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ज़्यादा डिस्क का प्रयोग करना पड़ता है।
तो दोस्तों ये हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का डायग्राम है। आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये देखिए, ये डिस्क लगी हुई है, ये भी डिस्क, ये हमारा डिस्क है और ये क्रॉस आर्म है और ये हमारा कंडक्टर है। तो अगर देखिए हमें हाई वोल्टेज चाहिए होगा तो इसमें हम डिस्क की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसी डिस्क को और बना दें। ये हर एक डिस्क 11 kV की होती है और डिस्क की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो इसको आप डायग्राम बना लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, 5 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का यूजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है 11 kV की ढेर सारी डिस्क एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है और वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है, जैसा कि हमने अभी आपको समझाया। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको 33 kV पर डिज़ाइन करने के लिए इसकी कीमत बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए इसे 33 kV से अधिक वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। देखिए आप अपने लैंग्वेज में थोड़ा पढ़िए, आप ज़रूरी नहीं कि इसी की लैंग्वेज लिखिए, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और मैं तो कहूँगा अपने लैंग्वेज में ही ज़्यादातर लिखिए, लेकिन कंटेंट सही लिखिए। ये नहीं कि भैया आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख दे रहे हैं। जो भी लिखिए सही लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, तो आप उससे ज़्यादा टू पॉइंट लिख पाएंगे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, तो मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पर कंडक्टर लटका रहता है जिससे इंसुलेटर पर अधिक खिंचाव बल लगता है। डिस्क की संख्या एक से अधिक होने के कारण यह लचीला हो जाता है। जाहिर सी बात है, किसी पर वेट बढ़ेगा तो वो लचीलापन होगा कि नहीं होगा, आप ही सोचिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें यदि कोई डिस्क खराब हो जाती है तो उसकी मरम्मत यानी रिपेयर किया जा सकता है। डिस्क टाइप सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग 50 kV से 800 kV तक की वोल्टेज के लिए किया जाता है। यानी हाई वोल्टेज में ही डिस्क टाइप का प्रयोग किया जाता है। आपने नॉर्मली अगर गांव वगैरह में या ट्रेन से कभी सफ़र करते होंगे तो देखा होगा कि हाई बहुत सारे टावर्स लगे होते हैं वहाँ क्रॉस शाम में, वहाँ बड़ी बड़ी ये लड़ियाँ स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वो होता है, वहाँ पे ये लोग ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और बाकी के इसका आगे का टॉपिक हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे वीडियो के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आपको भी बोरियत ना हो, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें। इसी वजह से हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और कुछ भी नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।